नमस्कार। आज हम बात करेंगे। एक पेशेंट आई थी, 37 इयर्स की पेशेंट थी और उसके कम से कम 20 साल के बाद बच्चा लगा। मैंने उसको समझाया था कि जो भी आनुवांशिक कारण होते हैं वो 35 के बाद बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं, परंतु मरीज़ का कहना होता है कि आप तो ट्रीटमेंट करो। और आनुवांशिक कारण इतने लोगों के बच्चे 40, 42, 45 साल में होते हैं, वहाँ तो नहीं होते, हमारे ही क्यों होगा? तो मरीज़ ने फटाफट कंसीव करा, पहली बार में उसके बच्चा लग गया। परंतु जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे-वैसे जब अपन जाँच करते हैं, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, एनोमली स्कैन, एंटी स्कैन, वहाँ पे कुछ समस्याएँ। तो दोस्तों, आज हम इस उस पे टॉपिक पे बात करेंगे, आनुवांशिक कारण कैसे अफ़ेक्ट करते हैं और कैसे हो सकता है किसी मरीज़ को इससे प्रॉब्लम। तो जी, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी सेंटर कोटा से, और पिछले 25 इयर्स से रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक कारण। जो मेरे पास एक मरीज आया जिसे मैंने देखा, मैं आपको उसके फोटोज भी दिखाऊंगी कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो मरीज थी 37 इयर्स की, कंसीव करा उसने। एनटी स्कैन जब उसका हुआ, न्यूरल नेजल बोन स्कैनिंग का और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए, तो वहाँ पे उसके कुछ कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी, परंतु मरीज सेटिस्फाई नहीं था कि देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। और डबल मार्कर इसका टेस्ट हुआ जो कि 10 हफ्ते पे होता है, वो नॉर्मल था। परंतु पेट पे मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। मरीज को अवगत कराया, परंतु मरीज ने कहा कि जब अगला स्कैन होगा, एनोमली स्कैन, तब देखेंगे। एनोमली स्कैन करा गया जो कि बच्चे के पूर्ण तरह से अंग को देखा जाता है, अंदर से एक एक चीज को स्कैन करा जाता है, और ये 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में करा जाता है। और अक्सर महिलाएं कहती हैं, डॉक्टर इतनी सारी सोनोग्राफी कराते हैं आजकल, तो ये क्यों कराते हैं? तो यहाँ इस चीज की उपयुक्तता या जरूरत को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एनोमली स्कैन होती है, ये बहुत जरूरी स्कैन होता है। ये बच्चा स्वस्थ था, सब कुछ अच्छा था, अपने आप सारी चीजें बढ़ रही थी, माता पिता बहुत खुश थे। परंतु यहाँ पे ये जो एनोमली स्कैन था, इसने ये दिखाया कि जो बच्चे का जो पेट था, उसके ऊपर एक छेद था, जिससे हम ओम्फेलोसील बोलते हैं। तो मरीज ने सोनोग्राफी कराई, लाया पेशेंट, पर उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो इसको कंफर्म करने के लिए एक सेकंड स्कैन और कराया, कंफर्मेटरी, जिसमें भी यही प्रॉब्लम आई। तो मरीज के जो बच्चे के पेट पे डिफेक्ट था, वो मेजर ओम्फेलोसील जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें जो पेट की दीवार होती है वो डेफिशिएंट होती है, वहां पे मिसिंग होती है। और उसपे से जो आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो आंतड़ियां और जो उसका लिवर है वो ढका हुआ नहीं होगा। और आप, अब मरीज का इसमें दो कहने थे कि मैडम, इसमें अपन बाद में जब बच्चा पैदा होगा तो ऑपरेट करा लेंगे। तो मैंने इनको पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजा, क्योंकि ये मेजर ओम्फेलोसील था, मेजर थी, तो इनका मन नहीं मान रहा था। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, पेशेंट बेबी में इतना आसान नहीं होगा। जो भी था, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेजर ओम्फेलोसील है, तो बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद जैसे तैसे माँ नहीं मानी, और एक दिन कुदरत ने कुछ इस तरह से कर रखा है कि अगर आपका बच्चा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अक्सर अबॉर्ट हो जाते हैं। अबॉर्शन रेट इनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जहाँ पे 6-6, 8-8 अबॉर्शन हो रखे होते हैं, और कहीं ना कहीं कारण आपके बच्चे की जेनेटिक कॉम्पोजिशन में या उसमें डिफेक्ट होता है। तो कुदरत ऐसे बच्चों को रखना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रेशस बेबी था और इतना सपोर्ट दिया हुआ होता है दवाओं का, तो ये बच्चे चल जाते हैं। परंतु जांच से ये पता चला कि ये बच्चे में प्रॉब्लम है। अब उसको दर्द आने लगा, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो समहाउ वो एक अबॉर्शन के प्रोसेस में चले गई और बेबी अबॉर्ट हो गया। और मैं उसका आपको ये फोटो दिखा रही हूँ। ये
बहुत छोटा बेबी है, लगभग 16 हफ्ते का बेबी है। और इसमें ये डिफेक्ट आप देख सकते हैं कि इसके पूरा जो वो है पेट की झिल्ली नहीं बनी हुई है। तो ये बताने का कारण ये नहीं था कि आप डरें, परंतु महिलाएं जो इलाज में लेट होती हैं और जो एक उम्र निकलने के बाद में आती हैं, तो जो अनुवांशिक कारण होते हैं, जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, वो 35 इयर्स की एज के बाद एक बहुत स्टीप तरीके से बढ़ रहे होते हैं। इनको बहुत, जैसे कोई 30 से कम में अगर 100 जो रेशो है वो बहुत कम होगा, लेकिन 35 प्लस में जो रेशो है डाउन सिंड्रोम का, ट्राइसोमीज का, कार्डियक एनोमलीज का, ये बहुत ज्यादा होता है। और ये बताने की जरूरत महसूस करना है यहाँ पे कि जितनी जल्दी अगर आपकी संतान नहीं है तो टाइम को मत गवाइए, टाइम निकलने के पहले ही इलाज कराइए। क्योंकि देखिए, संतान तो कभी भी बन जाएगी, लेकिन संतान में अगर कोई आनुवांशिक कारण आता है तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम होती है। मानसिक, शारीरिक, हर एंगल से आप फाइनेंशियली लॉसेस में जाते हैं। तो आनुवांशिक कारण होना बहुत आम होता है, जहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा होता और एक उम्र के बाद जब लगता है, ऐसा बहुत आम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये ना जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपकी संतान नहीं है तो उम्र मत निकालिए, उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी संतान लगे तो कुछ जरूरी सोनोग्राफीज होती हैं, वो करना बहुत जरूरी है। किसी भी महिला के 4 सोनोग्राफी मिनिमम होनी चाहिए। एक तुरंत जब कंसीव होता है, एक टॉपिक ना हो उसको देखने के लिए, एक 13 हफ्ते पे जिसे हम एंटी स्कैन बोलते हैं, एक 16 से 20 के बीच में जो एनोमली स्कैन होता है, और एक 8 महीने पे जहाँ पे आप कलर डॉपलर करते हैं बच्चे के बारे में जानने के। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिए। बहुत ज्यादा ये जरूरी है लोगों को अवेयर कराने के लिए। ये जितने भी टॉपिक बनाए जाते हैं, ये एक समाज को जानकारी देने के लिए होता है, समाज को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, कि ये जानकारी से आप अपना भला कर सकें और लोगों का भला कर सकें। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। नमस्कार।